तो यार वेलकम बैक सभी को। मेरा नाम है चिराग मारू, मैं हूँ आईआईटी खड़गपुर से। आई एम अ फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आईआईटी में रह के ना जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोगों के एक कमेंट आते हैं कि यार जेई मेंस में कैसे अच्छा परफॉर्म किया जाए, लोग टिप्स मांगते हैं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि भाई 99 परसेंटाइल कैसे हम स्कोर करें, इसका क्या मास्टर स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो बोर्ड पे लिखा है, आगे वीडियो में इस पे पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहले नए हैं और एक जेई एस्पिरेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्ट्रेटेजिकल वीडियोस हम लाए, डिस्कस करें। थोड़ा कमेंट में जरूर लिखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आपको वीडियो के लिए, ताकि हम उस पर भी थोड़ा एनालाइज कर सके। मेन है यहाँ पर 99 परसेंटाइल कैसे लाए लास्ट के इन 3 महीनों में। मतलब आपके पास है ये अक्टूबर का ऑनगोइंग महीना, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी के सेकंड वीक में आपका एग्जाम आ जाएगा। हमारा स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह रहेगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट में जो आपके नंबर आएंगे ना, उससे कम ही आएगा ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कभी मॉक टेस्ट से ज़्यादा आए, वो पेपर पे डिपेंड भी करता है थोड़ा। तो हम लोग अभी यही केस कंसीडर करते हैं कि मान लो आपका एग्ज़ाम कंपैरेटिवली लो हो गया, ठीक है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में आप सिक्योर कर रहे हैं 230 या 240, जैसे यहाँ पर लिखा है 230 to 240 आउट ऑफ 300, मॉक टेस्ट में आपका यही टारगेट रहेगा कि 230-240 नंबर लाने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा परफॉर्म करते हैं तब जाके आपका एग्ज़ाम जो है उसमें आपके 200 प्लस आ सकते हैं। और मैंने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, हर साल यही होता है कि 99 परसेंटाइल कुछ 200 नंबर प्लस पे ही बनती है, 200 210। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट का पेपर है। अगर आपका टफ शिफ्ट का पेपर है तो हो सकता है कि उसमें 190 पे ही 99 परसेंटाइल मिल रही हो, ऐसा भी कई बार होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस 200 दिमाग में पकड़ के चलना है, लेकिन अगर आपको सिक्योर रहना है और 99 प्लस श्योर शॉट लाने हैं आपको, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि मॉक टेस्ट में 230-240 नंबर लाने और यहाँ पर आपको 200 प्लस का देखना होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, मेन फायदा आपका ये होगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 99 परसेंटाइल आ जाते हैं तो आपको सेकंड अटेम्प्ट का चिंता नहीं करना होगा। मतलब अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा 3-4 महीने का, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप बिना चिंता के पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट में प्रिपेयर करने का लोड चला गया है। अक्टूबर से लेके नवंबर, अभी जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, टिल नवंबर मतलब मिड नवंबर तक आपको क्या करना है, मतलब ये पहला इंटरवल होगा आपके प्रिपरेशन का। इन 3 महीनों में अगर आप 99 लाना चाहते हैं तो पहला चीज है सिलेबस कंप्लीशन। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब बहुत लोग मुझे है ना ये एक सवाल पूछते रहते हैं कि सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट हम पहले करें, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसे डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू रिवीजन, मॉक टेस्ट और कौन सा सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, कुछ भी आपको चाहिए और जेई से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस, मेंटरशिप चाहिए आईआईटीएंस के द्वारा, तो आप एक काम कर सकते हैं। मेरा स्टार्टअप है prepsaarathi.com, उसी के नाम से चैनल है। जैसे कि मैं एक आईआईटीएन हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, वैसे आपको बहुत सारे आईआईटीएंस अलग अलग आईआईटी से आपको गाइड करेंगे। उनसे 1-to-1 आप बात कर पाएंगे, आपके लिए पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज देंगे वो, और आपका सारा डाउट सॉल्व किया जाएगा और ट्यूटरिंग के अंडर। सो prepsaarathi.com पर आपको जाना है, वहाँ पर ट्राई आउट मेंटरशिप वाला फॉर्म फिल करना है और फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वी विल ट्राई टू गिव यू मेंटरशिप, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं CM30 तो आपको 30% ऑफ भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे और डिटेल्ड और पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज आपको मिलेगी। मतलब कि मुझे नहीं पता है कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है, मैं आपको एक मीडियम लेवल के स्टूडेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ कि ये फॉलो करने से हो जाएगा 99 परसेंटाइल। तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा है गिव टाइम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्ट्रेंथ। मतलब कि आपको पहले देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है। मान लीजिए आपका फिजिक्स है, ठीक है, तो आपको फिर फिजिक्स के चैप्टर्स को पहले रहने देना है। और मान लीजिए आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 9 घंटे, तो आप 2 घंटे फिजिक्स को दीजिए, 4 घंटे मैथ्स को दीजिए, 3 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। सो गिव टाइम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्ट्रेंथ। तो मैंने नोट किया है कि मैथ्स, मतलब मेरा भी वीक था और लोगों का भी वीक रहता है मैथ्स,
जनरली उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स बहुत टफ होते हैं, कैलकुलेशंस लेंदी होती है, जिसकी वजह से मैथ्स जनरली लोगों का वीक होता है। तो इस टाइम में आपको ये जो सिलेबस कंप्लीशन है उसमें ध्यान रखना है कि आप मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। जेई में क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो आपको ये करना है कि एज मच एज यू कैन, जितना आप सिलेबस कर सके उतना आपको कवर करना है इस पोर्शन में। अब आते हैं हम सेकंड फेज पे। सेकंड फेज में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले करना है, ठीक है, उनको सिक्योर कर लेना है रेदर देन द लेस इम्पोर्टेंट। ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है, बट ऐसा नहीं कि आप लेस इम्पोर्टेंट को नेग्लेक्ट कर दिए। तो रिवीजन में आपको लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर भी बाद में ध्यान देना है, पहले इम्पोर्टेंट। मॉक टेस्ट आपको ढेर सारे नहीं देने, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट देने से ये होता है ना कि अगर लो स्कोर आ रहा है, अगले दिन भी लो स्कोर आया, तो फिर तीसरे दिन आप पूरे वो डिमोटिवेटेड हो जाओगे मॉक टेस्ट देने के लिए। आपको इसको मतलब वीक में 2 बार देना है ये मॉक टेस्ट, अभी इस फेज में जो है सेकंड में। और फोकस ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ। केमिस्ट्री में मेरे मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में 96 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट हुआ था जस्ट 15 दिन के बाद। जस्ट 15 दिन के टाइम पीरियड में मैंने पूरा केमिस्ट्री को कवर किया था एनसीईआरटी को पढ़ के। मैंने एनसीईआरटी को मतलब मैं थर्ड और फोर्थ टाइम पढ़ रहा था। तो रिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि आप 3-4 बार रिवाइज करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो खासकर। और मॉक टेस्ट की बात करें तो आपको वीक में 2 बार देने हैं। फोकस ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री का मैं बोल दिया हूँ कि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिक्स की बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा मिलेगा आपको, और इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है कि केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी करना है, फिजिक्स के लिए आपको पीवाईक्यूज करने हैं और फॉर्मूलाज सारे रट लेने हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल ज़्यादा आते हैं। और मैथ्स के लिए कोई चारा नहीं है, बस प्रैक्टिस ही आपको बचा सकता है। अगर हम टारगेट की बात करें तो लोग ये बताते हैं 99 परसेंटाइल वाली जो वीडियो रहती है सारी की सारी, उसमें लोग बस स्ट्रेटेजी बताते हैं, कोई गोल नहीं देता है। तो मैं आपको ये गोल दे रहा हूँ, इसको आपको जरूर अचीव करना है कैसे भी। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स में अगर आप मॉक टेस्ट में 80+ लाते हैं, केमिस्ट्री में आप 80+ ला रहे हैं, फिर मैथ्स में आप 70+ ला रहे हैं, पर सब्जेक्ट अगर आप ऐसे नंबर्स को डिवाइड करेंगे तब जाके आपका 230 से 240 आउट ऑफ 300 मार्क्स बनेगा। तो ये है आपका गोल कि आपको मॉक टेस्ट में 230-240 नंबर किसी भी हाल में लाने होंगे, तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब 200 ला पाएंगे, 210, 220 इस रेंज में आप ला पाएंगे, तब जाके आपका 99 परसेंटाइल श्योर हो जाएगा। अगर हम थर्ड फेज की बात करें तो आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट। पीवाईक्यूज की बात करें तो आपको पीवाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट देना है। मतलब पीवाईक्यू को आप जस्ट चैप्टर वाइज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको एक पूरा पेपर डाउनलोड करना है और फिर उसको 3 घंटे में पूरा सॉल्व करना है। तो इसीलिए आपको पीवाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट देना है। मान लीजिए कि 2024 का कोई पेपर उठा लिया आपने और उसको आप सॉल्व कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, फिर आ गया मॉक टेस्ट। जैसे यहाँ पर मॉक टेस्ट करते थे वैसे यहाँ पे भी करना है, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप ऑल्टरनेट डेज पे दे रहे हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पर वीक में 2 बार दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको पूरा फोकस करके ट्राई करिए ऑल्टरनेट डे पे दे। और मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम से जस्ट 2-3 वीक पहले आपको ये पीवाईक्यूज वाले टेस्ट को लगा लेना है। पहले मॉक टेस्ट करना है, फिर ये पेपर को आपको छिपा के रखना है कि भाई पीवाईक्यू में आप मान लीजिए 200+ ला पा रहे हैं, या मतलब 220, 240, तब आपका श्योर हो जाएगा कि नहीं भाई कल जो पेपर होगा मेरा अगला फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेंस का, उसमें मैं लाऊंगा 200+ फॉर श्योर। तो बस यही था यार मेरे साइड से। आप सभी को जेईई मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और prepsaarathi.com पे अभी जाइए और ट्राईआउट मेंटरशिप वाला फॉर्म फिल करिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और IITians के द्वारा आपको मेंटरशिप मिलेगा। इस वीडियो को सारे अपने जेईई वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।